नमस्कार साथियों, एक बार एक राजा का सुपुत्र तैयार हुआ और उसे जितनी बनी उतनी ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग लेकर वो तैयार हुआ, एक अच्छा योद्धा बना। लोगों ने कहा कि अच्छा योद्धा है। और उसके साथ साथ एक सैनिक का जो बेटा था वो भी तैयार हुआ और वो भी युद्ध कला में बड़ा निपुण था। उसका बड़ा नाम हुआ कि ये बच्चा भी कुछ अच्छा करेगा। और एक छोटा सा युद्ध सामने आया तो राजा ने कहा कि ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बेटे के नेतृत्व में सारी सेनाएं भेज के इस युद्ध में परीक्षण भी हो जाएगा और अगर ये कहीं हारने लगेगा तो पीछे से हम सपोर्ट दे के युद्ध तो हम जीत ही लेंगे। तैयारी हुई, युद्ध चालू हुआ। युद्ध जब चालू हुआ तो राजा का बेटे ने बड़े अच्छे प्रहार किए और जो सैनिक का बेटा था जो कि तैयार हुआ था उसने भी बड़े अच्छे प्रहार किए। दोनों ने युद्ध शुरू किया, लेकिन युद्ध तो युद्ध है। जब युद्ध होता है तो प्रहार सहने भी पड़ते हैं। जब एक दो गदे के प्रहार उसके ऊपर पड़े तो सैनिक का बेटा तो 4 प्रहार खा के भी विचलित नहीं हुआ और उसने युद्ध जारी रखा, बड़ा अच्छा युद्ध किया। लेकिन राजा साहब का जो बेटा था वो 2 प्रहार खाने के बाद ही उसकी मानसिक हालत ऐसी हो गई कि वो अपनी सारी जो युद्ध कौशल की कलाएं हैं, सारी ताकत है, सारी जो उसने निपुणताएं गेन की थी वो सारी भूल गया और वो युद्ध के मैदान में अवाक अचेतन सा खड़ा हो गया। राजा के जो बेटे की हालत देखकर मंत्रियों ने राजा को खबर भेजी। राजा ने बाकी सेना के साथ आके युद्ध कंप्लीट किया। जब आके राजा ने कहा कि तुम दोनों की शिक्षा दीक्षा एक सी है, तुम दोनों इस राज्य के अच्छे योद्धा कहलाते हो, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम जो है युद्ध में अचानक अवाक हो गए और ये सैनिक का जो बेटा था इसने एक अच्छे योद्धा की तरह, अच्छे सेनापति की तरह कमान संभाल के युद्ध किया। तो जो राजा के राजपुरोहित थे उन्होंने बताया कि राजा साहब, इसको आपने युद्ध करना तो सिखाया है लेकिन वार झेलना नहीं सिखाया। जो युद्ध में दुश्मन का वार जब आता है तो वो झेलना नहीं सिखाया। और जब इसके ऊपर एक बार पड़ा, 2 बार पड़ा तो उसके बाद ये इसी सोच में लग गया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, इसको कैसे ठीक करना है, कैसे इसको रिपेयर करके आगे बढ़ना है, कैसे जो है इससे उबरना है और कैसे इससे उबर के युद्ध कर पाना है। इन सब सोच में लग गया और अपना सारा कौशल, युद्ध कौशल सारा भूल गया। साथियों, जब कोई बॉक्सिंग की तैयारी करता है तो उसको बॉक्सिंग में पंच मारने से बराबर पे, या ज़्यादा नहीं कहें तो बराबर तो कह सकते हैं, बराबर उसको सिखलाई दी जाती है कि वो कैसे उसको बाहर सहना है। जीवन में अगर आप कोई भी युद्ध लड़ने जाएंगे तो आप सिर्फ वार करेंगे नहीं, आप वार सहेंगे भी, आपको आपके ऊपर भी चोट आएगी। सिर्फ चोट और वार तो युद्ध की बातें हैं, ये तो एक लड़ाई वाली बातें हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में हम सभी अपने कर्म के क्षेत्र में हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जो भी अपना हमारा प्रोफेशन कर रहे हैं, जो भी हम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उस सब में भी हम एक अघोषित युद्ध कर रहे हैं। एक अघोषित युद्ध, हर पढ़ाई हमारी अघोषित युद्ध है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारा एक अघोषित युद्ध है, हर हमारी प्रोफेशनल लाइफ जो है, हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस, हमारा स्टार्टअप जो भी है वो अघोषित युद्ध है। युद्ध आपको करना है, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने हैं, उन कॉम्पिटिटर्स के सामने युद्ध करके हमें अपने आप को प्रूव करना है, उस युद्ध में जीतना है। जैसा युद्ध आप फिजिकल युद्ध करते हैं तो आपके ऊपर वार होते हैं और आपको चोट खानी पड़ती है, ऐसे ही इन अघोषित युद्धों में आपको असफलताओं के वार झेलने पड़ते हैं। कहा जाता है कि असफलता से जो सीख जाता है वह बड़ा योद्धा बन के बड़ा विजेता बन जाता है, लेकिन असफलताओं से जो घबरा जाता है वह व्यक्ति अपनी जो है सफलता सुनिश्चित नहीं कर पाता। साथियों, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है कि बिना असफलता के सफलता हमें मिलती नहीं है। कई लोग आपने देखे होंगे, मैंने कई बहुत जीवन में सफल कहे जाने वाले लोगों से बात करी है और जब मैंने उनको देखा है तो वो सफलता के उस ऊंचे पायदान पर पहुंचकर भी बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय नहीं करते हैं, एंजॉय करने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पीछे का जो संघर्ष है, उसके पीछे की जो उनकी पीड़ा है, उसके पीछे जो उन्होंने वार सहे, उसके पीछे जो उन्होंने युद्ध में असफलताएं झेली हैं, वो उन्हें एक तटस्थ मोड़ पे ला देती हैं। तब सफल होते होते वो तटस्थ मोड़ पे आ जाते हैं। साथियों, जीवन में असफलता आनी है, ये बात तय है। असफलता को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानकर हमें अपना काम आगे बढ़ाना है। असफलता एक तो आपकी
असफलताओं के काउंट को कम करती है। अगर मान लो सपोज करें हम किस्मत को मानते हैं, हम अपनी डेस्टिनी को मानते हैं, तो आपकी डेस्टिनी में मान लो 10 असफलताओं के बाद सफलता लिखी है, तो आपने एक असफलता को कम किया, एक सफलता मिल गई, आप इसमें खुश हो सकते हैं कि हमारी एक असफलता 10 में से कम हो गई, अब 9 बची हैं। अब उसके बाद एक और मिलेगी, इसके बाद 8 होंगी, फिर 7 होंगी, 6 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 2 के बाद तो सफलता हमारे पास आएगी। तो एक तो ये बात कि असफलता को हम अपनी असफलता काउंट जो हमारी डेस्टिनी में हम माने अगर, तो उसको कम होना मानकर हम खुश हो सकते हैं। दूसरा, असफलता शिक्षा देती है, हमें सिखाती है कि हमारे प्रयासों में कहाँ कमी थी। असफलता को कभी भी हार मान के अपने आप को हतोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। असफलता को ये मानना है कि हमारे प्रयास में कहाँ कमी थी, उस कमी को दूर करके एक बॉलर की एक बॉल पर छक्का पड़ जाता है तो अगली बॉल पर घबरा के अगर वो अपने शोल्डर डाउन कर देगा तो उस ओवर में उसको 4 छक्के और 4 चौके और खाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो ये देख ले कि मैंने इस बॉल में गलती कहाँ करी है, बल्लेबाज की खूबी कहाँ है, बल्लेबाज की गलती कहाँ है, और अगले बॉल पे सुधार कर लेगा, तो हो सकता है तीसरी चौथी बॉल पे उसका विकेट भी ले ले। तो हमें अपनी असफलताओं से सीखना है, असफलताओं से अपनी कमियों को मांझना है, कमियों को निकालना है और सफलताएं परिवर्तित करना है। अगर जब भी असफलता की बात आती है तो बहुत सारे नाम आपके सामने लिए जाते हैं, जैक मा, अल्बर्ट आइंस्टीन, इब्राहिम लिंकन, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे ऐसे नाम आपके सामने आएंगे जिन लोगों ने अपनी जीवन में बड़ी असफलता से शुरुआत करके अपने आप को सफलता में बदल डाला, अपने आप को एक सफलता की निशानी के रूप में स्थापित कर डाला। लेकिन साथियों, इस बात पे हमें एक सोच रखनी है कि हमें जानना है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, असफलता से सफल होने का रास्ता मिलता है, लेकिन साथियों असफलता में कंटिन्यू असफल होने का हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना है। हमने जो सफल होना है, असफल अगर आप हो रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए वो शिक्षा लेकर अगली हमारा जो प्रयास होगा, ऑल्दो आप अगले प्रयास में असफल हो सकते हैं, लेकिन अगले प्रयास में हमारा स्तर पिछले प्रयास से पिछली वाली गलती को रिपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। असफलता की महापुरुषों की गाथाएं आप सुनेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि अरे भाई चलो अच्छा है, असफल हो के सफलता मिली जाती है। आप इस बात को अपना डेस्टिनी मान के आगे बढ़ जाएंगे और असफल होते जाएंगे। तो ऐसे करोड़ों लोग हैं साथियों जो असफलता को असफलता उन्होंने अपनी जीवन की सरणी बना लिया है और लगातार असफल होते हुए अपने अंतिम जीवन तक, अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, सफलता को गेन नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, ध्यान रखना है कि अपनी एक असफलता एक गलती को कराएगी, उस गलती को हम पकड़ेंगे और अगले बार उस गलती को दूर कर देंगे। निश्चित ही जीवन में सफल होना आसान नहीं है। सफल होने के लिए आपको अपने आप को झोंकना होगा, अपना फोकस जो माइंड का है उसको स्थापित करना होगा और फोकस में झोंक कर अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपना दिमाग सब कुछ जब खर्च करेंगे तब जाके आप सफल होंगे। हम देखते हैं जब हीरा जब खदान से निकाला जाता है तो उसका वजन होता है 100 किलो, उसकी कीमत होती है बहुत ही कम। लेकिन जब वो हीरा तराशा जाता है, 1000 गुना उसका वजन कम कर दिया जाता है तो उसका रेट जो है 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। कोई भी बड़ा हीरा उठाएं, कोहिनूर से लेके सारे हीरों की आप गाथाएं सुनेंगे, पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये इतना बड़ा निकला था तो इसका इतना सा रेट था। जब इसको तराश तराश के छील के हर एक उसके फलक को सुंदर कर दिया गया, उसको तकलीफ हुई, उसको पीड़ा हुई, उसको तराशा गया, उसको काटा गया, उसको छीला गया, तकलीफ उसको हुई, लेकिन उस तकलीफ के साथ, हर एक तराश के साथ, हर एक फलक के निकलने के साथ उसने वो दर्द को सहकर अपने आप को तराशा और तराश के वो हीरा छोटा सा बचा, लेकिन उसकी कीमत बहुत सारी हो गई। जब चांदी को गलाया जाता है साथियों, तो चांदी जो गलाने वाला व्यक्ति होता है वो चांदी को लगातार गलाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, चांदी गलती जाती है। उसके बाद जब उसको सामने वो उसके एक तार पे लगा के उसको जो है लिक्विड नीचे गिराया जाता है, उस लिक्विड में जब व्यक्ति अपने आप की साफ तस्वीर देख लेता है तब उस चांदी को प्योर माना जाता है। इतना ताप झेलने के बाद जो चांदी निकल के आती है वो प्योर होती है और उस चांदी की कीमत उस दूसरी चांदी से कहीं ज़्यादा होती है। साथियों, कहने का आशा ये है कि तपना होगा, जलना होगा और मेहनत के जो है, जैसे एक पत्थर पे जब बहुत सारी छेनी पड़ती है, तराशा जाता है तो वो सुंदर सी प्रतिमा बन जाता है। खेत में जब हल चलाए जाते हैं, हल के धारदार जो हथियार जब हल धरती माँ के पेट में जब चुभाए जाते हैं और उसके बाद जो है सुंदर सी और बड़ी उपयोगी फसल पैदा होती है। पत्थर पे जब तराशा जाता है तो बहुत सुंदर सी मूर्ति निकल के आती है। टफनेस तो आपको झेलनी होगी, लेकिन हर असफलता को अपनी शिक्षा का
अवदान बनाना होगा। हर असफलता हमें एक शिक्षा दे, हर असफलता एक हार के बाद एक कमी को हमारा दूरी करेगा। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए सफलता आपके हाथ आएगी। तो साथियों, असफलता से घबराना नहीं है, असफलता जीवन में जरूरी है। बिल्कुल आप असफलता के बिना सफल नहीं होंगे, लेकिन असफलता को अपने आप को अंगीकार नहीं करना है, असफलता से लड़ना है। असफलता से हमारा लगातार युद्ध होगा। हर युद्ध में, हर असफलता में, हर प्रयास में एक कमी अगर हमारी होगी जो असफलता का कारण बनेगी, लेकिन सेकंड प्रयास में, अगले प्रयास में वो कमी हमारे साथ कभी नहीं आएगी। जीवन भर के लिए वो कमी दूर होगी। तब आप जाके कमियों को दूर करते करते जो कड़ी जोड़ेंगे, वो कड़ी आपको सफलता के अंतिम पायदान पर पहुंचा देगी। धन्यवाद। जय हिंद।